आज एलसीएम और एचसीएफ का 12वां क्लास है। ठीक है, आगे चल के सवाल को हल करते हैं। आठ 877 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि उसमें 8, 12 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, वो संख्या इसमें से घटाने के लिए कहा गया है। तो जो भी संख्या आएगा इससे छोटा ही होगा तब तो घटेगा ना। और भाग किससे करने के कहा गया है? 8, 12 और 18 से भाग करने पर, यानी इससे भाग करने पर 3 से बचता है, यानी जो भी संख्या आएगा इसका एलसीएम होगा। अब एलसीएम आएगा तो पूर्णतः इससे विभाजित होगा, यानी जो भी एलसीएम संख्या का निकालते हैं तो क्या होगा, यह तो पूरा विभाजित होने वाली संख्या होता है ना। जो भी संख्या आएगा इससे पूर्णतः विभाजित होगा, यानी पूरी विभाजित होने वाली संख्या आएगा। और यहाँ कहा गया नीचे कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जो एलसीएम जो आ रहा है उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो भाग करने पर 3 शेष बचेगा। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। हल करते हैं। 8, 12, 18। दो से 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा। 3 से ये नहीं कटेगा, एक बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। इसका लहसा निकालते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दिया 72। अब एलसीएम तो 72 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन सी संख्या बताना है, इसमें से घटाने पर 3 शेष बच जा रहा है तो इसमें जोड़ेंगे। लेकिन इस तरह से जब सवाल आता है ना, जितना एलसीएम ये आता है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें भागा करेंगे इससे। ठीक है, तो इधर देखते हैं। तो हमको पता चल जाएगा, इसमें भागा करेंगे हम 72 से। ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा, इसको भागा करके देखते हैं। लगभग 1284, लगभग 12 पॉइंट कुछ से कटेगा लगभग में, यानी ये आएगा 12 पॉइंट जो भी कुछ आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, जो भी हो। तो इसमें कहने का मतलब हो गया, ये एलसीएम में हम क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, एलसीएम क्या करेंगे, इसको 12 से गुना करेंगे। बहत्तर में हम 12 से गुना करेंगे। 12 दूना 24 के 4, 12 84 और 2 86। ठीक है, अब ये संख्या होगा इससे कटने वाला एलसीएम ही बराबर हो गया। एलसीएम के बराबर ही होता है जो भी संख्या, इसके एलसीएम में किसी भी संख्या से हम जब गुना करते हैं ना, तो इसका एलसीएम है तो इससे कटने वाला संख्या ही बनकर आएगा। ठीक है, अब जो हमारा संख्या आया इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 864, जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो 867 हो गया। ठीक है, अब इसको उसमें से घटा लेंगे। 877 माइनस 867, 0 1, ये तो ना बचा होगा। ठीक है,
ये जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इससे भाग देने पर प्रतिशत 3 से बच रहा था। ये संख्या तो हमारा एक एलसीएम आ ही गया है, लेकिन इसका कितना गुना करना है ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर ले आना होता है इसमें घटाने के लिए। ठीक है, एक बात भी याद रखना है, एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा इस तरह से सवाल में, तो इसको एलसीएम से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, इसमें भाग करेंगे ना, जो पूर्ण संख्या आएगा ना, जितना सही कटता है, जितना सही कटेगा ना, बारह पॉइंट कुछ सही कट रहा है। ठीक है, यानी जितना से आएगा मेन पूर्ण संख्या के रूप में, उसी से उसमें गुना कर देंगे और एलसीएम को जोड़, विशेष बचता है उसको जोड़ देंगे और उसमें से घटा लेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतना इतना से भाग देने पर 7 से शेष रह जाएगा, 7 शेष रह जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही सवाल है, इसी तरह से बनाएंगे। 9 10 ये हो गया 15, एलसीएम निकालेंगे। ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, ये नहीं कटेगा, 3 5 15, अब 5 से ये नहीं कटेगा, 2 मरते 1 और कट जाएगा, 10 बराबर 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, 3 5 15, 5 या 45, 45 गुने 90। ये जो आया हमारा 90, एलसीएम हमारा आ गया। ठीक है, एलसीएम हमारा 90 आ गया। अब 90 एलसीएम में आ गया ना, तो जो संख्या दिया है घटाने के लिए ना, उससे इसमें हम भागा करते हैं। जब भाग करेंगे ना, तो लगभग कुछ पूर्ण संख्या के रूप में जब जितना आएगा उतना ही इसमें गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको उसमें से गुना करके शेष को जोड़कर घटा लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भाग करते हैं। 1936 में 90 से भाग करेंगे। ठीक है, दोनों 100 यानी कितना और में कट जाएगा, यानी लगभग 21.5 कुछ में कर देगा। हमारा जो पूर्ण जो संख्या आ रहा है ना, इतना ही से हम इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, इतना ही से इसमें हम गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। अब क्या करेंगे, 90 में गुना कर देंगे 21 से, 0 से तो 1 0 तो आएगा ही, और 189 आएगा, 1890 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें शेष को जोड़ देंगे, 7 जो आ रहा है उसको, 1897 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे, 1936 में से घटाएंगे 1897, 16 में 7 घटेगा 9, बचेगा 12 में से 9 घटेगा 3, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो भी सवाल ऐसा आता है तो ध्यान रखिएगा, उसको सही बनाइएगा। ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतना से भाग देने पर 7 से बचे। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो पहले इतना ही से भाग करने के लिए कहा गया है ना, तो हमको एलसीएम तो उसी का निकालेंगे ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 शेष बच रहा है, तो उस एलसीएम से इस संख्या में भाग करेंगे, जितना आएगा उतना ही से गुना कर देंगे इसमें एलसीएम में। ठीक है,
उसके बाद शेष को हम जोड़ेंगे और उसमें से घटाएंगे। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है रेडॉक्स क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा से देखिएगा और शेयर कीजिए। ठीक है।